शांति। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर सत्य ज्ञान देकर राजयोग सिखाकर आत्माओं को विजयी बनाते हैं। किस पर विजयी? माया पर, 5 विकारों पर विजयी। दुनिया में तो इसके लिए प्रयास तो चलते रहे, सन्यासियों ने भी काफी अच्छा किया, ऋषि मुनियों ने भी किया, लेकिन कोई एक विकार को जीत पाया तो दूसरा रह गया, दूसरे को जीता तो तीसरा रह गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सेक्स, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो। उसके बाद जेलसी, परचिंतन, आलस, अलवेलापन, वैर भाव, बदले का भाव, ये सब मनोविकार हैं। इन पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन कहलाते हैं। इसी की यादगार भारत में 108 मणकों की माला सिमरी जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोग 108 मन के स्मरण करते हैं। ये किन की यादगार है? भगवान के वत्स बनकर जिन्होंने 5 विकारों को संपूर्ण रूप से जीता, और उस माला का नाम है वैजयंती माला। यानी भगवान जब आए और उन्होंने राजयोग सिखाया, तब कल्प का अंत था, तो योग अभ्यास करते करते, ज्ञान का प्रयोग करते करते, अपने को विजयी बनाते बनाते अंत में ये आत्माएं पूरी तरह से विजयी बन गई। इसका नाम इसीलिए वैजयंती, अंत में विजय, वैजयंती माला कहा जाता है। ये आत्माएं 108 हैं। सारे संसार में से ब्रह्मावत्स चुने जाते हैं। जो ब्रह्मा की संतान बनते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, भगवान को पहचानते हैं, उसके द्वारा राजयोग सीखते हैं, श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं। कोई माया से हार खा के वापिस मुड़ जाते हैं, कोई माया के चैलेंज को स्वीकार करते हुए गिरते पड़ते आगे चलते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। ये खेल हम देख रहे हैं। लेकिन विजयी रतन 108 मन के शुरू से और अंत तक, मान लो 20 साल ज्ञान में रहे तो पूरे 20 साल वो विजयी बनते गए। थोड़ा बहुत विकार उदय हुआ, जीत पाली, थोड़ा बहुत फिर प्रकट हुआ क्रोध, जीत पाली, लोभ के वश हुए, जीत पाली। कोई 2 साल से भी ज्ञान में चलने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। पूरा 2 साल निरंतर योगयुक्त स्थिति में रहे, ज्ञान योग में परफेक्ट रहे, अमृत वेला परम सुख लिया और माया को जीत लिया। कई लोग ये भी सोचते हैं, मैंने बहुत बार बताया है लेकिन आज फिर बता देता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि हम अंत में आए, क्या विजय माला में कोई चांस है? अब चांस तो है, लेकिन पुरुषार्थ करना हर एक का व्यक्तिगत प्रश्न है। बाबा ने कहा विजय माला में कुछ सीट अंत तक भी खाली रखी जाती है। 2-3 समझ लो कि कोई भी तेज पुरुषार्थ करके आना चाहे तो वो सीट पर बैठ जाए। कोई अंत तक भी ये न कहे कि सीट ही नहीं थी, हमने तो तेज पुरुषार्थ किया। एक सीट बिल्कुल एंड तक भी खाली रहेगी, अंत में कोई उसे आके भरेगा। तो ये रहस्य है इस विजय माला की। 5 विकारों पे जीत पाना होता है। इसमें 8 घंटे योग, संपूर्ण पवित्र स्थिति और संपूर्ण निरहंकारी स्थिति, संपूर्ण संतुष्टता, सरलता, सभी आत्माओं के लिए स्नेह और शुभ भावनाएं, ये चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। सदा प्रसन्न रहना, हर्षित रहना, गुणग्राहक बनना, निश्चल, अचल, अड़ोल हो जाना, ये ऐसी आत्माओं की पहचान है। यह 108 रतन, अब सोचो इस सारे संसार से ऐसी महान पवित्र आत्माएं और पुण्य आत्माएं भगवान के द्वारा चुनी जाती हैं। वो आकर यूनिवर्सिटी खोलता है, विश्वविद्यालय, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और उसमें एजुकेशन चालू कराता है, जिसका टीचर वो स्वयं बनता है।
और मनुष्य को एजुकेट करते करते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। आत्मा, परमात्मा, माया, सद्गुण सबकी पहचान कराते, शक्तियों का ज्ञान देते, शक्तियां धारण कराते, उन्हें वरदान देते हुए एग्जाम लेते हैं। स्कूल कॉलेज में एग्जाम तो होगा ही, उसमें 8 आत्माएं फुल पास होती हैं और बाकी 100 भी पास होते हैं फर्स्ट डिवीजन में, और ये सभी मिलकर 108 विजयी रत्न कहलाते हैं। विजयी, माया पर विजयी। और रहस्य जान लें आप, जो संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर माया पर विजयी बनता है, 84 जन्मों में से हर जन्म में उसकी विजय होती है। चाहे उसे कहीं युद्ध करने पड़ेंगे, चाहे परिस्थितियों को जीतना पड़ेगा, हर जगह उसकी विजय होती है। और उसके साथी भी कुछ लोग बन जाते हैं, हमेशा ही उसे पावरफुल साथ भी मिल जाता है। ये 108 आत्माएं संसार के लिए वरदान होते हैं। जहाँ इनकी उपस्थिति होगी वहाँ सेवा वृद्धि बहुत होगी। भले ही सेवा वृद्धि में लोग समझें फलाना व्यक्ति बहुत सेवा कर रहा है, फलानी आत्मा बहुत सेवा कर रही है, वो तो करते ही हैं, लेकिन बीज होगा ये विजयी रतन कोई भी, वहाँ कोई ऐसी पवित्र आत्मा होगी, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र भी होते हैं, ये बहुत पुण्य आत्मा भी होते हैं, और इनकी स्थिति टोटली बहुत सुंदर रहती है। इनके विचार महान, इनके मन में सभी के लिए सद्भावनाएं होती हैं, इनका व्यवहार आकर्षक, सभी को बाबा पर न्योछावर कराने वाला होता है। इनका व्यवहार ऐसा नहीं होता जो आत्माएं दूर हो जाएं। ये क्रोध पर भी विजयी होती हैं, और जो क्रोधवश मनुष्य ऐसे वैसे शब्द दूसरों को बोलता है जिससे भगवान के कार्यों में विघ्न पड़ता है, अनेक आत्माएं दूर जाती रहती हैं, उस पर भी ये विजयी होती हैं। जहाँ ये आत्माएं होती हैं वहाँ चारों ओर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रकृति भी इनके द्वारा पावन बनती है, प्रकृति भी समय पर इनकी सहयोगी बन जाती है। और आने वाले महाविनाश के काल में हम सब देखेंगे कि जहाँ ये एक एक विजयी रतन होंगे वहाँ अनेक लोग चारों ओर के, जहाँ तक इनका ओरा फैलेगा, जहाँ तक इनके वाइब्रेशंस फैलेंगे, वहाँ तक अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। बहुत बड़ी चीज़ है ये, सुरक्षित हो जाएंगी। जैसे आपने कई पवित्र स्थानों को देखा होगा, विनाश काल में वो पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी पानी भर जाता है लेकिन फिर उतर जाता है, सब कुछ एज इट इज रह जाता है, क्योंकि इनके वाइब्रेशंस उस विनाशकारी वाइब्रेशंस को थोड़ा पीछे कर देते हैं, रिपल्स कर देते हैं। तो विजयी रतन संसार के चुनी हुई आत्माएं हैं, ये सृष्टि का श्रृंगार होते हैं। ये विजयी रतन अगर इस संसार में न हो तो ये संसार वीरान बन जाए, और अब इन विजयी रत्नों के द्वारा ही महान कार्य संपन्न होने हैं। आप देखेंगे इनमें से पहली 25 आत्माएं तो मोस्ट पावरफुल हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी जय जयकार होगी, ये प्रख्यात होंगे, सारा संसार इनको जानेगा। ऐसे नहीं ये गुप्त रहेंगे, अब गुप्त हैं, लेकिन इनकी प्रत्यक्षता होगी, इनके नंबर भी आउट होंगे, किसका क्या नंबर है, ये सीन हम देखने जा रहे हैं। इनके द्वारा ही अनेक साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन ये होंगे कराने वाले। तो ऐसा सुंदर समय आ रहा है जब बाबा के इस कार्य की, बाबा के महान बच्चों की और स्वयं बाबा की जय जयकार होगी। तो आइए हम सभी विजयी रत्न बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। ओम शांति।